कि मौलाना ने दिखाए तेवर, सड़क पर पढ़ूंगा नमाज, देखें कौन रोकेगा। संभल को लेकर किया बड़ा ऐलान, ईद पर नए कपड़े नहीं पहनेंगे मुसलमान। देश के हालात बेहद खराब, मस्जिद मदरसों को तोड़ा जा रहा। ईद को लेकर इन दिनों भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं। इस बार ये भड़काऊ बयान किसी और ने नहीं बल्कि इत्तेहादे मित्तल काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा ने दिया। एक बार फिर से मौलाना तौकीर प्रदेश की फिजा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने भड़काऊ बयान से मौलाना सीधे तौर पर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि वो एक बार फिर से अपने पुराने तेवर में लौटकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ईद की खुशी नहीं बल्कि गम की ईद है। इत्तेहाद मित्तल काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि सीओ संभल के जरिए देश के माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। संभल के सीओ अपने बयानों से मुस्लिम हिंदू एकता को खंड खंड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने ईद को लेकर भी बड़ा बयान दिया। तौकीर रजा ने कहा, देश के हालात बेहद खराब हैं, मुस्लिमों पर हर तरफ अन्याय हो रहा है, मस्जिदों और मदरसों को तोड़ा जा रहा है। इस बार की ईद खुशी की नहीं बल्कि गम की ईद है। हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। मौलाना तौकीर ने ये घोषणा की कि इस बार की ईद पर मुस्लिम नए कपड़े नहीं पहनेगा। कि ऐसे घरों में भी ईद मनाई जाती है जिन घरों में कोई शहीद हो गया हो, किसी की मौत हो गई हो, तो उन घरों में जैसी ईद मनाई जा सकती है। क्योंकि ईद रमजान का तोहफा है और रोज़ों का इनाम है, तो हर हाल में ईद मनाई जानी चाहिए। लेकिन ईद निहायत सादगी के साथ, जो तुझको एहतशाम पहले होता रहा है, इस साल फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए। और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी, सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। जिस तरह अलविदा पे हमने अमन व अमान का मुजाहरा किया है, जबकि तमाम मीडिया ये चिल्ला रहा था कि अलविदा को ऐसा होगा और जुमे और होली पर ऐसा होगा और वैसा होगा, वो तमाम तमाशे हमने साबित किया है कि हम अमन पसंद लोग हैं। हम खुराफात से बचना चाहते हैं, फसादात से बचना चाहते हैं। तो ईद पर भी उसी अमन का मुजाहिरा किया जाएगा और सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी। किसी किस्म की खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, बल्कि रमज़ान 30 रोज़ों का जो तोहफा है, जो इनाम है, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। मौलाना ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भी निशाना साधा है। कहा, मस्जिद में जगह भर जाने पर सड़क पर 2 मिनट की नमाज पढ़ने पर कोई गलत नहीं है। मौलाना ने ऐलान किया है कि मैं सड़क पर नमाज पढ़ूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। ये देश मेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात पर मौलाना ने ये भी कहा कि देश के मुसलमानों को मोदी की ईद पर सौगात कबूल नहीं है। मोदी अपना फोटो मुसलमान के घर तक पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। संभल जाने का किया ऐलान। मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि वो ईद के बाद संभल कूच करेंगे। वहां तब तक धरना देंगे जब तक वहां के अधिकारियों को बदल नहीं दिया जाता। तौकीर ने औरंगजेब विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा।
कहा औरंगजेब ने जो किया वो बाहर का था, लेकिन आप तो देश के प्रधानमंत्री हो और हमारे भी प्रधानमंत्री हो, लेकिन आप भी तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। इस तरह के बयानों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मौलाना तौकीर रजा क्या करना चाहते हैं? क्या ईद पर वो प्रदेश का अमन चैन छीनना चाहते हैं या फिर कोई और साजिश? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।